बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमने फ़र्स्ट चैप्टर डिस्कस करना है नंबर सिस्टम के बारे में। नंबर सिस्टम के बारे में हम लोग पहले काफ़ी कुछ पढ़ चुके हैं। जैसे बच्चे नंबर्स ज़ीरो से स्टार्ट होते हैं, 0 1 2 3, फिर आगे नंबर्स की हम डिफरेंट टाइप को डिस्कस करते हैं। जैसे 1 से जो नंबर स्टार्ट होते हैं 1 2 3 अप टू सो ऑन, वो कहलाते हैं आपके पास नेचुरल नंबर। 0 से स्टार्ट होके जिसमें सारे पॉइंट्स वाले नंबर आते हैं, 0 1 1.5 1.8 9 अप टू सो ऑन 2 3, सारे नंबर्स वो आपके पास होते हैं होल नंबर्स। इसके बाद आप रियल नंबर्स पढ़ते हैं, रैशनल इरेशनल डिफरेंट नंबर्स की आपने टाइप्स पढ़ रखी हैं। वो सारी टाइप्स और इन नंबर्स की सारी प्रॉपर्टीज़ को आज हम फर्स्ट चैप्टर में डिस्कस करेंगे। अब जो 1 से स्टार्ट होते हैं वो आपको पता है नेचुरल नंबर होते हैं, जो 0 से स्टार्ट होते हैं वो होल नंबर होते हैं। इसी तरह डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ हैं इनकी। आगे रैशनल नंबर होते हैं और इरेशनल नंबर होते हैं। रैशनल नंबर क्या होता है बच्चों? ऐसा नंबर जिसको हम p/q की फॉर्म में लिख सकें, यानी डिवीजन की फॉर्म में, और उसमें नीचे वाली एंट्री जो होती है यानी q, वो इज़ नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। क्योंकि अगर डिवीजन से नीचे बच्चे 0 आ जाता है आपके पास तो वो आपको इन्फिनिटी आंसर देता है। इसलिए इस कंडीशन में ये स्पेसिफाई करना मस्ट है कि इसमें q नॉट इक्वल टू 0 होगा आपके पास। We know that a rational number is a number which can be written in the form of p/q, where pq belongs to integers। अब इंटीजर्स भी डिफरेंट टाइप के होते हैं, प्लस माइनस, पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं, नेगेटिव इंटीजर्स होते हैं। ओवरऑल इंटीजर को जब आप डिस्कस करते हैं तो उसमें +-1 +-2 +-3 अप टू सो ऑन सारे नंबर्स उसमें आते हैं। अगर आप पॉजिटिव इंटीजर्स की बात करते हैं बच्चों तो उसमें +1 +2 +3 वाले नंबर्स आते हैं। नेगेटिव की बात करते हैं तो -1 -2 एंड -3 आते हैं। तो ये जो p/q की फॉर्म में आप नंबर लिखते हैं वो आपने नंबर इंटीजर से लेने हैं और उसमें q इज़ नॉट इक्वल टू 0। जैसे नंबर है √16, 3.7 एंड 4 एट्सेट्रा। अब √16 को आप कहेंगे कि यहाँ इसको p/q की फॉर्म में तो नहीं लिखा गया, लेकिन आप इसको लिख सकते हैं √16/1। अगर आप इसको इस तरह स्पेसिफाई कर सकते हैं तो ये आपके पास रैशनल नंबर की फॉर्म में आ जाएगा। दूसरी साइड पे आपके पास आ जाते हैं इरेशनल नंबर। तो ऐसे नंबर्स बच्चे जो p/q की फॉर्म में नहीं लिखे जा सकते, इरेशनल नंबर और दूज नंबर्स विच कांट बी पुट इनटू द फॉर्म ऑफ p/q, वेयर p/q बिलोंग्स टू z एंड q इज़ नॉट इक्वल टू 0। ऐसे नंबर जिनको p/q की फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता वो आपके पास क्या कहलाते हैं? इरेशनल नंबर्स कहलाते हैं। इवन नंबर्स होते हैं, ऑड नंबर्स होते हैं। इवन नंबर ऐसे नंबर्स बच्चे जो 2 पे डिवाइड हो जाते हैं या 2 के मल्टीपल्स होते हैं। ऑड नंबर वो होते हैं जो 2 पे डिवाइड नहीं होते। इंटीजर्स को भी आपने डिस्कस किया, होल नंबर, नेचुरल नंबर, रैशनल, इरेशनल नंबर। इसके बाद आपके पास आते हैं रियल नंबर्स। बेसिक चीज़ जो आपने इस चैप्टर में डिस्कस करनी है वो रियल नंबर के बारे में डिस्कस करनी है, और साथ एक होता है कम्प्लेक्स नंबर। रियल नंबर बच्चे ऐसा नंबर होता है जो रैशनल और इरेशनल का यूनियन होता है। ठीक है, इन दोनों के यूनियन से मिलाने से जो नंबर बनता है वो आपके पास आता है रियल नंबर। नेक्स्ट आपके पास आगे डेफिनेशन है टर्मिनेटिंग डेसिमल की। डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रैशनल एंड इरेशनल नंबर। एक होते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल और एक होते हैं रिकरिंग डेसिमल। टर्मिनेट का मतलब होता है बच्चे क्लोज कर देना कोई चीज़। तो ऐसा नंबर जिसमें फाइनाइट नंबर ऑफ डिजिट्स हों, कोई फाइनाइट नंबर ऑफ डिजिट्स के बाद वो नंबर आपके पास ख़त्म हो जाए, वो क्या आपके पास कहलाता है? टर्मिनेटिंग डेसिमल। यानी अ डेसिमल विच हैज़ ओनली अ फाइनाइट नंबर ऑफ डिजिट्स इन इट डेसिमल पार्ट इज़ कॉल्ड अ टर्मिनेटिंग डेसिमल। फाइनाइट नंबर ऑफ डिजिट्स का मतलब क्या है? यानी उसमें फाइनाइट नंबर ऐसा नंबर होता है जिसको आप काउंट कर सकते हैं। दूसरी साइड पे इनफाइनाइट नंबर होता है ऐसा नंबर बच्चे जो काउंटेबल नहीं होता। अब जैसे ये एग्जांपल दी गई है आगे 202.04। अब ये फाइनाइट नंबर है, डेसिमल पार्ट में इसके आगे 2 पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, इनको आप काउंट कर सकते हैं। तो ये आपके पास क्या आ जाता है? टर्मिनेटिंग डेसिमल। यानी ये 2 डिजिट के बाद यहाँ पे टर्मिनेट हो गया है, एंड हो गया है, तो इसको आप क्या कहेंगे? टर्मिनेटिंग डेसिमल। नेक्स्ट आपके पास आता है रिकरिंग डेसिमल। दिस इज एन अदर टाइप ऑफ रैशनल नंबर। इन जनरल अ रिकरिंग और पेरियोडिक डेसिमल इज अ डेसिमल in which one or more digits are repeated indefinitely। ऐसा नंबर बच्चे जिसमें इसके डेसिमल पार्ट में एक या एक से ज़्यादा नंबर ही बार बार रिपीट हो रहा हो तो वो आपके पास क्या आ जाता है? रिकरिंग डेसिमल। जैसे आप देखिए 1/3 को आप बच्चे डिवाइड करते हैं तो आपके पास आंसर आता है 0.3333, आगे इसी तरह 3 अप टू सो ऑन।
तो ये एक ऐसा नंबर है जिसके डेसिमल पार्ट में एक ही डिजिट बार बार रिपीट हो रहा है। ऐसा नंबर जिसमें एक ही उसके डेसिमल पार्ट में या एक से ज़्यादा डिजिट बार बार रिपीट हो रहे हों, तो वो आपके पास क्या कहलाते हैं? रिकरिंग डेसिमल। इसके बाद होता है नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग डेसिमल। ऐसा नंबर बच्चे जो तो ना टर्मिनेट हो रहा हो, यानी जिसको ख़त्म भी ना हो सकता हो पॉइंट के बाद, और जो रिकरिंग भी ना हो, यानी एक डिफरेंट टाइप का नंबर। अब जिस तरह 0.2 3 4 5 अप टू सो ऑन हो, उसमें एक नंबर बार बार रिपीट भी नहीं हो रहा, वो रिकरिंग भी नहीं है, और वो ख़त्म भी नहीं हो रहा, उसके डेसिमल पार्ट में फाइनाइट नंबर ऑफ डिजिट्स भी नहीं है, तो वो आपके पास रिकरिंग डेसिमल नहीं है और टर्मिनेटिंग डेसिमल भी नहीं है। तो ऐसा नंबर जो ना टर्मिनेटिंग हो ना रिकरिंग हो, उसको आप कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग डेसिमल। नेक्स्ट बच्चे, आपने प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर्स को डिस्कस करना है। ये सारी प्रॉपर्टीज़ आपने ध्यान से सुननी है और फिर उसको याद करना है, क्योंकि नेक्स्ट आपने 1.1 में ये सारी प्रॉपर्टीज़ यूज़ करनी है। एडिशन लॉ होते हैं और मल्टीप्लिकेशन होती है, ठीक है। आप चार ऑपरेशंस पढ़ते हैं ना बेसिक, एडिशन के, मल्टीप्लिकेशन के, सब्ट्रैक्शन के एंड डिवीजन के। यहाँ आपने ये जो प्रॉपर्टीज़ पढ़नी है वो जस्ट एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन के लिए पढ़नी है। तो पहले हम एडिशन को डिस्कस करते हैं। एडिशन में आपके पास फर्स्ट प्रॉपर्टी है कुलेयर लॉ ऑफ एडिशन। कुलेयर का क्या मतलब होता है बच्चे, कि आप अगर दो नंबर्स लेते हैं, उन पे कोई प्रोसीजर नहीं, मतलब यहाँ आप एडिशन दी गई है तो आप एडिशन का प्रोसीजर परफॉर्म करेंगे। यानी उन दो नंबर पे अगर आप एडिशन का प्रोसीजर परफॉर्म करते हैं, तो जो आंसर आता है जिस सेट से आपने नंबर लिए थे, अगर वो भी उस सेट में बिलोंग कर जाता है, तो ये आपके पास क्या होता है? कुलेयर नंबर। जैसे कि ये प्रॉपर्टी है फॉर ऑल, ये सिंबल जो होता है ये फॉर ऑल के लिए रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। ए बी इसको कहते हैं बिलोंग्स टू आर, ये यानी आर का मतलब है रियल नंबर। कुलेयर क्या होता है कि इन दोनों आपने रियल नंबर में से कोई भी दो ए बी लिए हैं, यहाँ से आपने इन दोनों को ऐड करना है। अगेन आंसर अगर आपके पास रियल नंबर से बिलोंग कर जाता है, तो इसका मतलब ये है कि ये आपके पास कुलेयर है। यानी आप देखें 2 और 3 ये दोनों रियल नंबर हैं। आप 2 और 3 लेते हैं यहाँ से रियल नंबर से, 2 + 3 करते हैं, आपके पास आंसर 5 आता है, जो कि 5 भी एक रियल नंबर है। तो इसका मतलब ये है कि आपने रियल नंबर से दो एलिमेंट लिए थे, उन पे एडिशन परफॉर्म की थी, अगेन आंसर रियल नंबर आया, तो ये आपके पास फर्स्ट प्रॉपर्टी शो हो गई। नेक्स्ट है एसोसिएटिव लॉ ऑफ एडिशन। एसोसिएटिव के लिए बच्चे आपके पास 3 एलिमेंट होनी चाहिए, और इसमें जस्ट ब्रैकेट का चेंज आता है। आप रियल नंबर में से कोई भी 3 एलिमेंट ले लें फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू आर। अब दोनों साइड पे a + b + c करेंगे। एसोसिएटिव लॉ का क्या मतलब होता है कि इसमें जस्ट ब्रैकेट का चेंज आता है। अगर लेफ्ट हैंड साइड पे आपकी अगली दो टर्म यानी सेकंड और थर्ड के साथ ब्रैकेट है, तो जो राइट हैंड साइड है उसकी, उसमें आपके पास ब्रैकेट चेंज होके फर्स्ट और सेकंड एलिमेंट में आ जाएगी। नेक्स्ट होती है आइडिटिव आइडेंटिटी। सबसे पहले पता होना चाहिए कि आइडेंटिटी क्या होती है। आइडेंटिटी बच्चे ऐसा नंबर होता है जो आप किसी भी एडिशन के हिसाब से अगर परफॉर्म कर रहे हैं, तो किसी भी नंबर में ऐड करें तो उस नंबर पे कोई फ़र्क ना दे। अगर मल्टीप्लिकेशन के हिसाब से पढ़े हैं, तो उसको किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करें तो उस नंबर पे कोई फ़र्क ना आए। तो ये आपने बात याद रखनी है कि ज़ीरो आपके पास एडिटिव आइडेंटिटी है। यानी फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू रियल नंबर देयर एग्जिस्ट, इसको बोलते हैं देयर एग्जिस्ट ज़ीरो बिलोंग्स टू रियल नंबर सच डैट। अगर आप लेफ़्ट साइड से आइडेंटिटी ऐड करें या राइट साइड से आइडेंटिटी ऐड करें, इस पर कोई फ़र्क नहीं आना चाहिए। अब देखिए फ़र्ज़ करें आपके पास नंबर है 3, 3 + 0 करते हैं तब भी आंसर 3 आता है, 0 + 3 करते हैं तब भी आंसर 3 आता है। यानी ज़ीरो इस नंबर पे ऐड होके इस पर कोई फ़र्क नहीं दे रहा। इसका मतलब ये है कि ज़ीरो आपके पास आइडेंटिटी है, और ये बात याद रखनी है बच्चे कि ज़ीरो इज़ द एडिटिव आइडेंटिटी। नेक्स्ट है आपके पास एडिटिव इनवर्स। अब इनवर्स क्या होता है बच्चों? एडिशन के हिसाब से अगर कर रहे हैं तो ऐड करना है। यानी ऐसा नंबर, एक जो नंबर है आपके पास, उसका जो नेगेटिव आएगा एडिशन के हिसाब से वो उसका इनवर्स बनेगा। यानी ऐसा नंबर जिसको उस एलिमेंट से मल्टीप्लाई करवाएं, आपको आंसर आइडेंटिटी दे, दिस इज कॉल्ड इनवर्स। ये बेसिक डेफिनेशन है इनवर्स की। अब आप ये देखें, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू रियल नंबर देयर एग्जिस्ट -a बिलोंग्स टू रियल नंबर such that a plus into minus a is equals to 0 or is equals to -a plus a is equals to 0। ऐसा नंबर
जो किसी नंबर के साथ मल्टीप्लाई होकर आइडेंटिटी आंसर दे इनवर्स कहलाता है। फर्ज करें आपने ए यहाँ पे 2 लिया हुआ है, तो ए का इनवर्स आएगा -2, क्योंकि 2 में -2 ऐड करेंगे तो आपको 0 आइडेंटिटी है ना आपके पास एडिटिव, तब आपके पास आइडेंटिटी आंसर आएगा। यानी ए का इनवर्स -a, 2 का इनवर्स -2, 3 का -3, इसी तरह हर नंबर का नेगेटिव उसका एडिशन में इनवर्स होता है। नेक्स्ट है प्रॉपर्टी नंबर 5, कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन। कम्यूटेटिव का मतलब होता है, अब एडिशन के रिस्पेक्ट से पढ़े हैं तो लेफ्ट और राइट साइड का आंसर बराबर आए। यानी आप दो नंबर लेते हैं रियल नंबर से, फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू रियल नंबर, a प्लस बी इज इक्वल्स टू b प्लस ए। यानी आप 2 + 3 करते हैं, अगर आपने a b 2 3 लिए हुए हैं तो इज इक्वल्स टू 3 + 2 करें। 2 + 3 इज इक्वल्स टू 3 + 2, 2 + 3 करते हैं तब भी आंसर 5, 3 + 2 करते हैं तब भी आंसर 5। यानी कम्यूटेटिविटी का मतलब होता है एबिलियन होना, यानी दोनों साइड का सेम आंसर देना। ये 5 प्रॉपर्टी हैं बच्चे एडिशन की, ये आपने अच्छी तरह से तैयार करनी है। अगर आप ये करेंगे तो नेक्स्ट आप 1.1 को अटैम्प्ट कर सकेंगे। नेक्स्ट इसी तरह ये सारी प्रॉपर्टीज़ कम्यूटेटिव लॉ के लिए भी हैं, मल्टीप्लिकेशन के लिए भी, सॉरी। अब मल्टीप्लिकेशन में क्या है कि अगर आप कुलैयर लॉ पहले होता है, एडिशन था तो दोनों को ऐड किया था, मल्टीप्लाई होगा तो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, जस्ट इतना फ़र्क आएगा। फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू रियल नंबर, a + b था, मल्टी एडिशन थी, अब मल्टीप्लिकेशन है तो a डॉट b करेंगे। सपोज करें आपने a b 2 3 लिया हुआ है, तो 2 3 रियल नंबर है, आप 2 को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, 6 आंसर आता है, वो भी आपके पास रियल नंबर है, तो ये यहाँ से आपकी क्लियर प्रॉपर्टी शो हो गई। नेक्स्ट सेकंड है आपके पास एसोसिएटिविटी। एसोसिएटिव में भी बिल्कुल एडिशन की तरह आपने 3 एलिमेंट्स लेने हैं और वहाँ पे एडिशन थी, ऐड किया था, यहाँ मल्टीप्लिकेशन है, दोनों साइड पे मल्टीप्लाई करके जस्ट ब्रैकेट का चेंज आ जाएगा। अब बच्चे एक और बात आपने ये याद रखनी है कि 0 अगर एडिटिव आइडेंटिटी है तो 1 मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है, क्योंकि 1 को किसी भी नंबर से बच्चे आप मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको नंबर सेम आंसर आता है। यानी 2 × 1 2, 5 × 1 5, 6 × 1 6। तो 1 आपके पास, अगर फॉर ऑल a बिलोंग्स टू रियल नंबर, देयर एग्जिस्ट 1 बिलोंग्स टू r सच दैट a डॉट 1 इज इक्वल्स टू 1 डॉट a इज इक्वल्स टू a। अब 1 को आप लेफ्ट साइड से मल्टीप्लाई कराएं या राइट साइड से मल्टीप्लाई कराएं, नंबर पे आंसर नहीं पड़ता, दिस इज कॉल्ड आइडेंटिटी। नेक्स्ट है इसी तरह मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। अब बच्चे एडिशन में तो उसका नेगेटिव साइन के साथ इनवर्स बनता है, तब आपके पास 0 आता है, लेकिन मल्टीप्लाई में उसका रिवर्स उसी नंबर का, यानी अगर नंबर आपके पास a है तो उसका इनवर्स 1/a होगा। देखिए a डॉट 1/a करेंगे, a कैंसिल होगा, देन आपके पास आंसर 1 आएगा। यानी अगर आप नंबर फर्ज करें 3 ले लेते हैं तो 3 का इनवर्स आएगा 1/3। जब 3 × 1/3 करेंगे, मल्टीप्लाई डिवाइड वाला 3 कैंसिल, आंसर आपके पास आइडेंटिटी 1 आ जाएगा। इसी तरह आएगा फॉर ऑल a बिलोंग्स टू रियल नंबर, देयर एग्जिस्ट a इनवर्स बिलोंग्स टू r सच दैट a डॉट a इनवर्स इज इक्वल्स टू a इनवर्स डॉट a इज इक्वल्स टू 1। a इनवर्स को आप लिख सकते हैं 1/a। नेक्स्ट इसकी लास्ट प्रॉपर्टी है बच्चों कम्यूटेटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन। वहाँ कम्यूटेटिविटी एडिशन की थी, यहाँ मल्टीप्लिकेशन की आएगी। आप इसी तरह दो नंबर्स लेंगे रियल नंबर में से, 2 × 3 कर लें या 5 × 4 कर लें, तब भी आंसर 20 आता है। 5 को 4 से मल्टीप्लाई करें और 4.5 करें तब भी आंसर 20 आता है। ये दोनों साइड के आंसर सेम आते हैं, तो यहाँ से ये कम्यूटेटिविटी शो हो जाती है मल्टीप्लिकेशन की। ये 5 प्रॉपर्टी एडिशन की और 5 मल्टीप्लिकेशन की आपने अच्छी तरह से ये याद करनी है।